आप देख रहे हैं आपकी आवाज। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं। कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के जेन जी प्लान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे देश की सियासत गर्मा गई। पोस्ट में तो राहुल गांधी ने नेपाल का नाम नहीं लिया, मगर हाल ही में नेपाल में जेन जी के हिंसक विरोध ने सत्ता परिवर्तन कराया। राहुल ने उसी जेन जी का क्या जिक्र किया, जिसके बाद बीजेपी राहुल की मंशा पर सवाल उठा रही है। राहुल का जेन जी प्लान क्या माइंड में नेपाल? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दुनिया ने नेपाल में जेन जी का उपद्रव देखा। दुनिया ने देखा नेपाल के युवाओं ने किस तरह से देश में उपद्रव मचाया। जेन जी ने क्रांति के नाम पे जो उपद्रव मचाया, उससे नेपाल कई साल पीछे चला गया। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या संसद भवन, जेन जी के सामने जो आया उसे आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, विद्रोह की आग में पूर्व पीएम की पत्नी भी जलकर भस्म हो गई, तो कईयों की आवाज आग के हवाले कर दिए गए। राहुल का जेन जी प्लान क्रांति या खतरनाक? मोदी से बार बार हारे, राहुल अब जेन जी के सहारे। देश में वोट चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में लगे राहुल गांधी को अब देश के जेन जी से उम्मीद है। राहुल गांधी ने जेन जी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल के इस पोस्ट के बाद देश में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने राहुल पर जोरदार हमला बोला। भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। बीजेपी विधायक ने राहुल की मंशा को खतरनाक बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल को समझाने का निवेदन कर डाला। तुम माओवादी से प्रेरित हो रहे हो, तुम आतंकवादियों से प्रेरित हो रहे हो, तुम पाकिस्तान के आईएसआई से प्रेरित हो रहे हो, तुम विदेश के इशारे पर भारत में षड्यंत्र रच रहे हो। राहुल गांधी जी, पूज्य महात्मा गांधी की समाधि पर जब जाओगे तो गांधी खुद कहेंगे कि कौन आ गया समाधि पर जो मेरे शांति के भारत में आग लगाने की बात करता है। राहुल गांधी जी सुधरो। खड़गे साहब, अपने इस नेता प्रतिपक्ष को संभालो, हिंदुस्तान से माफी मांगो। राहुल पर लगते आरोपों पर कांग्रेस का भी जवाब सामने आया। कांग्रेस ने राहुल के बयान का मतलब समझाया और बीजेपी पर पलटवार किया। राहुल जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये देश युवाओं का है और युवाओं को बढ़ चढ़कर देश की तरक्की में, देश के निर्माण में और देश की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब जिनका जैसा मानसिकता होगी वैसे ही सोचेंगे ना। देश को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। युवाओं की जनरेशन है, जेन जी जिनको कहा जा रहा है, वो आगे आए और देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें अपना योगदान प्ले करें। क्या सारे जेन जी ऐसे होते हैं? क्या नेपाल में अगर उन्होंने जलाया है तो वो जेन जी का मतलब या क्या सारे युवा उपद्रवी हैं? भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं पे सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने देश के जेन जी को मैसेज दिया। इसी संदेश के बाद देश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी राहुल की मंशा पूछ रही है। राहुल की इस पोस्ट को नेपाल उपद्रव से जोड़ रही है। कांग्रेस राहुल के संदेश का मतलब समझाने में लगी हुई है। अब देखना होगा यह सियासत किस ओर मोड़ लेती है।